हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? और घर पे रहना है, घर पे रह के ही पढ़ना है। बच्चों, आज मैं कक्षा 7 मंजरी पाठ 2 की राजधर्म का सारांश बताऊंगी। ये कहानी जातक कथा से ली गई है। कहानी में राजधर्म, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, तो राजा की है। महात्मा बुद्ध, जिनका जन्म लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था 563 ईसा पूर्व, और उनका निर्वाण यानी उनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। उनको प्रथम उपदेश उनको सारनाथ में प्राप्त हुआ था। बेटा, इसमें जो राजा है उसका नाम था ब्रह्मदत्त। वो भी बनारस का था और बहुत ईमानदारी से सत्य का, धर्म का, सबका ध्यान रखते हुए अपने राज्य करता था। सारी प्रजा बहुत खुश थी, चारों ओर खुशहाली थी। राजा भी सब उसके गुणगान करते थे। राजा ने सोचा, सभी मेरी तारीफ करते, सब मेरे गुणों का बखान करते, कोई ऐसा नहीं जो इस मेरी बुराई कर सके। राजा इसी जांच के लिए वेश बदल करके राजा राज्य में घूमने लगा, पर किसी ने राजा की बुराई नहीं की। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। घूमते घूमते वो हिमालय प्रदेश पहुंचा। हिमालय में एक कुटिया बनी हुई थी जहाँ पर एक बोधिसत्व बैठे हुए थे। वो भी वहाँ जाके चुपचाप बैठ गए। बोधिसत्व ने पति जान करके उनको पानी के लिए गोदे मंगवाए। गोदे अत्यंत मीठे थे, फल थे। गोदे जिसका मतलब बोलते फल, जो अत्यंत मीठे थे, सरस थे। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने सोचा, इतने मीठे फल और वो इस मतलब जंगल में कैसे? तो उन्होंने पूछा, महाराज ये बताइए, ये फल इतने मीठे कैसे हैं? तो राजा ने जब प्रश्न किया तो बोधिसत्व बहुत ही आराम से बताने लगे कि ऐसा है पथिक, कि यहाँ का जो राजा है बहुत ईमानदार, न्यायपूर्वक, सत्य का ध्यान रखते हुए राज्य करता है। सारी प्रजा बहुत खुश है। राजा को लगा कि इसका प्रभाव पर्यावरण पर कैसे पड़ रहा है। चलो, मनुष्य तो ठीक है कि वो खुश हैं, पर फल भी इतने खुश हैं। तो इस बात की जांच करने के लिए वो वहाँ बिना बताए, अपना परिचय दिए, वहाँ से अपनी राजधानी लौट गया। जब राजधानी लौटा तो उसके दिमाग में एक विचार आया कि मैं अब अन्यायपूर्वक राज्य करूँगा, देखता हूँ कि ये सत्य है कि नहीं, कि इसका प्रभाव फल फूल पर्यावरण पे पड़ रहा है, जल पे पड़ रहा है कि नहीं। इसके लिए उसने अन्यायपूर्वक, अधर्मपूर्वक राज्य करना शुरू कर दिया। जब देखा, फिर उसने इसकी जांच कुछ समय पश्चात वो फिर हिमालय प्रदेश वेश बदल कर गया। फिर वहाँ पे बोधिसत्व ने फिर उनके पीने के लिए वही फल मंगवाए। लेकिन जब राजा ने वो फल खाए, वो अत्यंत ही कड़वे थे। राजा ने जब खाया तो कितना गंदा। उन्होंने बोला, महाराज पहले आया था तो ये फल इतने मीठे थे। बोले, हाँ भाई, पहले बहुत मीठे थे, लेकिन राजा अब अन्यायपूर्वक कार्य कर रहा है, अधर्मपूर्वक कार्य कर रहा है, इसलिए इसका प्रभाव फलों पर भी पड़ गया। राजा आश्चर्यचकित हुआ। बोला, महाराज ये कैसे? बोले, हाँ ऐसा ही होता है। जो राजा न्यायपूर्वक, धर्मपूर्वक अपनी प्रजा को ध्यान में रखते हुए राज्य करता है, उसकी प्रजा हमेशा सुखी तो रहती है, साथ ही चारों ओर का वातावरण भी सुंदर, सरस और हरियाली पूर्ण हो जाता है। बोले, जैसे कि एक नेता अगर वो अच्छा होता है तो उसकी चार प्रजा भी, उसके साथ में फॉलो करने वाले लोग भी अच्छे होते हैं। अगर लाइन में सामने वाला लीडर सही चलता है तो पूरी लाइन सीधी जाती है। एक गाय को जो लाइन लगी है, अगर एक बैल सीधे रास्ता जाता है तो वो गाय किसी भी नदी को पार करते हुए भी सीधे पहुंच जाएंगी। इससे ये प्रभाव पड़ा है कि जैसा राज्य करता है उसका प्रभाव उसकी जनता पर ऐसे ही पड़ता है। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है बच्चों, कि राजा जैसा राज्य करता है उसकी प्रजा पर वैसा ही प्रभाव पड़ता है। प्रजा के साथ साथ चारों ओर के वातावरण पर भी प्रभाव पड़ता है। थैंक यू।